जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपका फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले ही बता चुका हूं, आज हम उनके आंसर के ऊपर बात करेंगे, यानी कैप्सूल धमाका विद आंसर 2 नंबर। आपको पता है इस चैप्टर से दो नंबर के 2 क्वेश्चन आने की बोर्ड परीक्षा में संभावना है, वो रहेगी। तो आज हम वही प्यारे प्रश्नों के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको अच्छे से पता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। यूएसएसआर का विघटन हुआ, इसके कोई 2 कारण। ध्यान रखिएगा 2 नंबर के प्रश्न है, तो इसलिए हम आंसर भी उस हिसाब से दे सकते हैं। कई जगह आप देखेंगे थोड़ा सा उत्तर आपको बड़ा भी मिलेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे याद ज़्यादा करते हैं लेकिन एग्ज़ाम के अंदर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, या तो उस हिसाब से तो मैंने कुछ जगह उत्तर ज़्यादा बड़े भी लिखे हैं, ताकि आप उनमें से 2 नंबर के हिसाब से, यानी जो उत्तर दिया है उसे आप कुछ थोड़ा कम लिख सकते हो। तो सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख कारणों की बात करें तो पहला है, सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण उसकी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी था। ये मेन कारण। सोवियत संघ के विघटन का दूसरा और सर्वाधिक तात्कालिक कारण था, यानी जो मेन था वो था भी विभिन्न गणराज्यों जैसे बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया आदि में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार होना। तो इस प्रकार से आप कोई भी, और भी बहुत से कारण हैं, आपको मैं वीडियो में डिटेल के अंदर पढ़ा चुका हूं। तो इस प्रकार से 2 कारण आपको इसके अंदर लिखने हैं, तो 1-1 नंबर के हो जाएंगे इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, समझाइए। सोवियत सिस्टम है वो क्या था, समझाइए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको फिर 2 नंबर के हिसाब से तैयार करें, तो उसमें क्या लिखोगे भी। आप चाहें तो थोड़ी बहुत बात स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हो भी, समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। तो काफी विशेषताएं हैं, आप चाहें 2 नंबर का है तो इनमें से 2 या 3 या 4 जो भी आपका मन करे, तो 2 तो कम से कम लिखनी ही लिखनी है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी सरकार के अंडर में थी, और संपत्ति के ऊपर राज्य का नियंत्रण था। तीसरी विशेषता है भी, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, बढ़िया। चौथा, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, और सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था, और बेरोजगारी है वो नहीं थी। तो सोवियत सिस्टम का प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार से आपको उत्तर है वो लिखना चाहिए। अगला सुपर डुपर महा डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन बातों के कारण गोरबाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, कोई 2 कारण लिखिए, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो मिखाइल गोरबाचोव सोवियत प्रणाली में निम्नलिखित कारणों की वजह से सुधार लाना चाहते थे, तो इस प्रकार से आप हेडिंग बना सकते हैं। पहला है भी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पिछड़ गई थी। अर्थव्यवस्था में गतिरोध पैदा होने की वजह, रुकावट पैदा होने की वजह से देश में उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी उत्पन्न हो रही थी। सोवियत संघ को उत्पादकता और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए गोरबाचोव सोवियत प्रणाली में सुधार लाना चाहते थे, एक तो ये कारण। दूसरा, सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य समाजवादी शासन से ऊब गए थे, थक चुके थे, और वे विद्रोह करने पर आमादा हो गए थे, यानी विद्रोह करने की ओर चल पड़े थे। तीसरा आता है कि गोरबाचोव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए वहां सुधार करने का फैसला किया था। तो इस प्रकार से आप इनमें से कोई भी 2 जो कारण हैं वो आप लिख सकते हो। अगला प्यारा सा प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, आप सबको पता है 1991 में, उसके विघटन के 2 परिणाम लिखिए। भी कई तरह की बातें निकल कर आई सामने, लेकिन कोई 2 बातें आपको है वो इस प्रश्न के अनुसार है वो लिखनी है। जैसे यहाँ 3 है तो आप कोई भी 2 या और भी जो आपने पढ़ रखी है।
पहला, क्या सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध के दौर का संघर्ष समाप्त हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा है, सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। आपको पता है अमेरिका फिर सर्वे सर्वा हो चुका था। तीसरा, सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप अनेक देशों को स्वतंत्र पहचान है वो मिली, क्योंकि यूएसएसआर आपको पता है 15 देशों के अंदर टूट गया था। तो तीन बातें आप निकल कर सामने आ रही, शीत युद्ध का दौर संघर्ष जो समाप्त हो गया, शीत युद्ध, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, और तीसरा, अनेक देशों को स्वतंत्र पहचान है वो मिली। तो इस प्रकार से कोई भी आप दो हैं वो लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, शॉक थेरेपी क्या थी और क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? तो आपको पहले शॉक थेरेपी हेडिंग बनाकर उसके बारे में बताना है। वही थप्पड़ मार के पुचकारने वाली बात, आघात पहुंचाकर फिर पुचकारना। शॉक थेरेपी से आशय है कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमूलचूल परिवर्तनों के प्रयत्नों को लादना, यानी जल्दी परिवर्तन लाने की बात। रूसी गणराज्य में शॉक थेरेपी के अंतर्गत तुरंत फुरत निजी स्वामित्व, मुक्त व्यापार, वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता पर बल है वो दिया गया था। तो ये आप इतनी बात चाहें, इनमें से भी अगर कुछ बातें आप नहीं भी लिख पाते हैं, अगर इतना ही लिख पाए यहां तक तब भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रश्न है भी, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जो संक्रमण शॉक थेरेपी के तरीकों को सबसे बेहतर तरीका नहीं कहा जा सकता। अधिक बेहतर उपाय यह होता कि इन देशों में पूंजीवादी सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाते। एकदम से ही सभी प्रकार के परिवर्तनों को लाद देने से सोवियत खेमे में अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे इससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो गई, इससे जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, समाज में गरीबी अमीरी का भेद बढ़ गया, जल्दबाजी में लोकतंत्रीकरण का काम भी सही ढंग से नहीं हो पाया। तो इतनी बातें इसके अंदर है, अगर एक आधी बात छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं भी एक बेहतर तरीका नहीं था, बल्कि इसके स्थान पर धीरे धीरे परिवर्तन लाए जाते तो बहुत सुखद हो सकता था ये सारा सिस्टम। तो ये भी एक प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, शॉक थेरेपी के कोई दो परिणाम लिखिए। अब प्रश्न समझिएगा, उससे पहले 4 नंबर क्वेश्चन हमने किया, सोवियत संघ के विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम निकले। एक तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे और यहां है शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले। तो बहुत प्यारा प्रश्न है, तो कम से कम 2 या फिर हम 3 की बात कर रहे हैं। शॉक थेरेपी से पूरे रूस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस होगी। जो ऊपर वाले प्रश्न में था वही बातें अब पॉइंट बनाकर आगे। इससे इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। इससे रूस का औद्योगिक ढांचा है वो चरमरा गया। तो ऊपर वाला जो था प्रश्न, जो अपना 5वां प्रश्न, इसके अंदर भी आप इन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इनके अंदर जो बातें हैं, समाज में गरीबी अमीरी का भेद बढ़ गया और जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई, चाहे आप ये बातें भी परिणाम के रूप में लिख सकते हो। तो देख रहे हो ना, अभी एक घूम फिर के उत्तर वही बन रहे हैं, प्रश्न पूछने का तरीका बदला जा रहा है बस। एक और अच्छा प्रश्न कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। एक प्रश्न था सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले, फिर आया कि शॉक थेरेपी के से क्या परिणाम निकले। अब है भी भारत के हिसाब से बताइए भी, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो भारत के हिसाब से क्या रिजल्ट निकल कर आया। इंडिया के हिसाब से बात करें तो यही 2 नंबर के हिसाब से करें तो कम से कम 2 पॉइंट आप जरूर तैयार करें। पहला बात करें, सोवियत संघ भारत का एक सच्चा और महान मित्र रहा था। भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए सोवियत संघ से भारी मात्रा में आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। सोवियत संघ विघटन के बाद अब भारत की अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों पर निर्भरता बढ़ गई थी, जिन्होंने भारत पर आर्थिक सहायता के द्वारा दबाव की कूटनीति थोपी थी। दूसरा है भी, सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध समाप्त हो गया और अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण और संघर्ष में कमी आई। इससे हथियारों की तेज दौड़ में कमी आई। भारत जैसे देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना दिखाई दी और वे अपने विकास की तरफ अधिक ध्यान देने के लिए को उन्मुख हुए। तीसरा है, सोवियत संघ के पतन के बाद भारत जैसे राष्ट्रों के लिए अमेरिका या अन्य किसी राष्ट्र से नजदीकी संबंध बनाने के लिए किसी गुट में शामिल होने की बाध्यता नहीं रही। चौथा है भी, भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मानने लगे।
परिणाम स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को छोड़कर भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपना ली गई। पांचवा है भी सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका के साथ मजबूती के रिश्ते बनाने की ओर रुख किया। तो इस प्रकार भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ये 5 बिंदुओं के माध्यम से हमने यहां जाना। तो ज्यादा नहीं तो जो आपको ठीक लगे, कम से कम मैं चाहता हूं भी 2 या 3 पॉइंट आप जरूर हैं वो अच्छे से याद रखें। भी 2 नंबर का प्रश्न आए तो 2 पॉइंट तो आपको कम से कम वहां लिखने ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छा प्रश्न कि सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 2 नंबर के हिसाब से 2 विशेषताओं की बात करें। फिर हमारे पास यहाँ 3 विशेषताएं हैं, कोई भी आप 2 जो यहाँ या आपने जो पहले कर रखी है। मैं ये नहीं चाहता भी आपने पहले कहीं से भी उत्तर पाठ्य पुस्तक या कहीं से भी याद रख रखे हैं तो उनको चेंज करने की आवश्यकता है, बस तरीका देख सकते हो आप। तो पहला पॉइंट है भी सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि पूंजीवादी देशों में एक व्यापार की नीति को अपनाया गया था। दूसरा आता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। एक तरीके से यह प्रश्न है सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर का प्रश्न है। तीसरा है भी सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का ही स्वामित्व था, मालिकाना हक था और नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया था। तो इस प्रकार से कम 2 अंतर आपको सोवियत अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पता होना ही चाहिए। तो अच्छे से 2 पॉइंटों के हिसाब से आप इसको जरूर तैयार हैं वो कीजिएगा। एक प्रश्न और प्यारा सा कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना कीजिए। आपको पता है भारत और सोवियत संघ रसिया है उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं, तो आर्थिक संबंधों की यहां पर विवेचना करनी है। तो पहले आप वही प्रश्न की भाषा हेडिंग के रूप में लिख सकते हो, तो कम से कम वही 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। पहला है सोवियत संघ ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में आर्थिक और तकनीकी मदद की जब ऐसे मदद पाना मुश्किल था। तो यानी बुरे वक्त में हमेशा रसिया ने भारत की मदद है वो की है। दूसरा, भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब उसने रुपए में भारत के साथ व्यापार है वो किया था। तो इस प्रकार से कम 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक बार पुनः बता देता हूं, इस चैप्टर से 2 नंबर प्रश्न 2 अंक के 2 प्रश्नों के आने की संभावना रहेगी। तो आप 2 नंबरों के हिसाब से इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कीजिए, या जो भी आप इस चैप्टर से और भी जो आपको लगता है करें तो उस हिसाब से तैयार करें भी आप 2 नंबर के हिसाब से उन आंसरों को लिख सकें। तो कल इसकी PDF भी ये डाल दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। किसी प्रकार की आप मुझसे और क्या अपेक्षाएं रखते हैं पढ़ाई को लेकर, या भी आपका बोर्ड का पेपर अभी 15 मार्च को आपके प्रवेश पत्र भी आ जाएंगे, और साथ में आप मुझे ये बता दीजिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितना लाभ आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा